नमस्कार। मैं अभी हमारे परम आदरणीय श्रीमान संतराम नेताजी, जो पूरे जौनसार बावर के परिचित और एक प्रसिद्ध चेहरा है, उनके साथ खड़ा हूं। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि जौनसार बावर के क्षेत्र में पिछले 3 दिन पहले आई जल तबाही, उससे पूरा जौनसार बावर प्रभावित हुआ है। लेकिन उदाहरण के तौर पे भी और सबसे ज्यादा जो इस आपदा की गिरफ्त में क्षेत्र आया है वो हमारा अमलावा नदी है। अमलावा नदी है जो हमारा ये अस्टार, मगरौली, भोआ, कोरुआ उस क्षेत्र से होकर के ये निकलती है और सैया से जाते हुए ये लास्ट में कालसी के यमुना नदी में समाहित होती है। आज हमारा जौनसार बावर का और इस नदी से जुड़े हुए गांव का हर किसान सिसक रहा है। अपने इन खेतों को, अपने इन क्यारियों को, अपने इन पेड़ पौधों को और अपने हाथ से बच्चों की तरह पाले हुए उन जानवरों को देख करके जो सामने सामने आज बह गए। सुबह को जब भी अपनी छानियां देखी, जब भी अपनी गाय भैंसे भेड़ बकरियां देखी, तो देखा कि ना तो हमारा गौशाला है और ना उसमें हमारी गाय बछड़े हैं। कितना कष्ट हुआ होगा उस समय, लेकिन फिर भी किसान बहुत मजबूत दिल का रहा है और आज वो फिर देखिए अपने क्यारियों को निहार रहा है। वो फिर से तलाश रहा है अपना जीवन, फिर से देख रहा है कहीं एक ऐसे उम्मीद की किरण कि वो कैसे अब इस हादसे से उबर सकता है। मैं नेताजी से पूछना चाहता हूँ, नेताजी ये जो एक बहुत ही भयंकर कहा जाएगा इसको, ये जो नदियां और ये आपदा आई है और बहुत सारा कुछ समेट करके ले गई हमारा। आपकी उम्र जैसा आपने कहा 84 वर्ष है, क्या पहले आपके जीवन में कभी ये मंजर सामने आया? बात जी, ये 44 साल का पीरियड हो गया जी। मेरे पीरियड में बात कीजिए तीसरी आपदा 3 बार आ चुकी है ये, 3 तीसरी बार है। आई। अच्छा। और पहली आई 47। अच्छा 1947। जी। फिर आई 1952 में। 52 में। अब ये आई तीसरी। और मैं ये तीनों आपदा, जो 47 वाली आपदा है, वो मेरी माँ थी तारली से, उनका सब कुछ बह गया। तो जब उनका सब कुछ बह गया तो वहाँ जब जा रही थी तो मैं उसके साथ चला के मैं भी आता हूँ जी। तब तो हम सही से पैदल जाते थे, सड़क छूड़ो कुछ नहीं थी, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। तो जब सही हम पहुँचे तो पिताजी ने उनको कंधे पे उठाया, जो पुल पे पानी बह रहा था, इतने ऊंचे पुल में ऊपर पानी बह रहा था। तो बात जी, वो उसमें तो मैं छोटा था पर ध्यान है, थोड़ा ध्यान है। अच्छा, जो 1952 न 54 की, अच्छा 1954 की जो आपदा आई तब में जो तो जो ये सैया बाजार है ये बहुत कम था उस समय। बाजार मंडी जो आज मंडी है उसके बगल में जो जगह है वहाँ था, छोटी मोटी दुकानें होती थी और जो नीचे से वो आती थी बैलगाड़ियाँ, उसमें सामान आता था उनका ठहरने का ठिकाना। कोई बात नहीं। जी बोलो। तो वो गया 54 में, वहाँ कुछ आपदा आई, वहाँ 3-4 आदमी दब गए, मर गए, वो मिले नहीं। वो भी आई मेरे वक्त। और जो इस बार की जो आपदा आई बुढ़ा। और भारती जी, आपको मालूम है कि शायद जौनसार बावर का कोई नाला, कोई नदी, कोई खेत खलियान ऐसा नहीं जहाँ में नहीं गया। वो आपको पता है, सबको पता है, सारे जौनसार के लोगों को पता है। इस बार की जो आपदा आई ना, इतना बड़ा भयंकर और इतना बड़ा नुकसान, भले ही जान माल का अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन जो काश्तकारी की जो मतलब लोगों का जो क्यारी, जानवर, पशु और जितना भी जीविका का साधन सब है। देखो नेताजी, जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन जिन खेतों का, जिन क्यारियों का, जिनके संपत्ति का, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो खेत थे वही थे और वही आपदा में रह गए। वो लोग भी बेचारे अभी फिलहाल उसी मरे हुए आदमी की दशा में, क्योंकि जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन जीने की आस। ये देखिए अमलावा नदी जो छोटा सा दायरे में बहा करती थी,
इसका स्पान देखिए, कितने दायरे में ये अभी भी बह रही है आपकी दिन भी। तो इससे कैसे उभरेंगे लोग, कैसे फिर मुख्य धारा में आएंगे जो लोग अभी बहुत ज्यादा इस हादसे के शिकार हैं। नेताजी, आपकी तरफ से क्या संदेश है कि वो कैसे इससे जल्दी से जल्दी उभर सकते हैं? बात ये, आज सुबह में मोटरसाइकिल लेके जब इसको देखने आए जी, तो तारली गांव है, वहाँ मेरा मामा कोट भी है ससुराल। जी, तो वहाँ बहुत बड़ा प्लाट था, उनके पास एक क्यारी है। सुबह में जब गया मोटरसाइकिल से, उन लोगों को भी, वो लोग भी आए। बात जी एक दुख तो ये लग रहा मुझे, मैंने उन युवक से पूछा कि भाई हमारे बुजुर्गों ने तो इतना बनाया, आप बनाएंगे इसको? आप पे कुछ हिम्मत है इसको दोबारा आप दोनों ने जब आपने दिया, मतलब दोबारा से ये क्यारियां फिर से काबिज तो होना उसे बहुत मुश्किल। बात कीजिए, उससे मेरा दिल बहुत, अब सरकार कितना देगी, कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से ये है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो भी कुछ अपना कर्तव्य दिखाएं, हम लोग बुजुर्ग हम अपना कर्तव्य दिखाएं, और हम लोग संगठित हो करके, कोई बात नहीं, आपदा तो आती रहती है, आपदा कोई नई बात तो नहीं। अच्छा नेताजी, एक बात और चलते चलते पूछ लेता हूँ। हालांकि यहाँ अमलावा नदी का जो ये क्षेत्र है, इसमें बहुत तबाही आई और मुश्किल से एक धार के पीछे पूरी समाल्टा खत है, और ऐसा बोल रहे हैं कि समाल्टा खत में आपदा नहीं है। नहीं, सच्चाई है? ऐसा ही है? ऐसा ये जो सैया जिसको सरला खत कहते हैं ना, उसे परे पड़ता शिवगांव, वहाँ भी तबाही नहीं हुई। अच्छा, पॉजिटिव लानी से परे छोटा मोटा नुकसान हुआ, तबाही नहीं हुई। अच्छा, उधर नहीं। ये जो अमला बेल्ट है सबसे बड़ा हाल इसका। अच्छा। और जो लाखा मंडल बेल्ट है जिसको द्वार मन कर विस्तार करते हैं, अच्छा, उस नदी का नाम है दरगढ़। जी, जी। तो इन दोनों नदियों में इतना बड़ा भयंकर नुकसान हुआ। और भारतीय जी, आपने तो सब देखा, आपने तो पूरे जौनसार बाबर का वर्णन किया। जो ये पानी वाला साधन था ना, ये दोनों नदियों में, इस क्षेत्र में कई लोगों का जीवन, इतना आलू, टमाटर, गोभी, धान, सब कुछ। सर, नेताजी ऐसा ही बोल रहे हैं कि इधर पूरा मनखत से जो नदी आती है, जो टाइगर फॉल में आती है, उधर से हमारी बिजनाड है, उधर से ऊपरली अटगांव वाली गोराघाट वाले नाले हैं, और नीचे आके जब ये डुंगियारा में मिलते हैं तो ये कह रहे हैं कि वहाँ भी यही दशा है। वहाँ जाके वो दरगढ़ बन जाती है, दरगढ़ बन जाती है। पहले बिजनाड है, बिजनाड भी आती है, और जो ऊपर से वहाँ से आती खासी वगैरह होकर, जी, 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 उसका नाम खासी खड़ है। जी, जी, जी। और जो सबसे मुखिया जो है कारण, उसका जंगला चौकी है, जो मोना से आती है। तो जहाँ आप कह रहे ना कि नीचे जहाँ मिलती ना, उसके नीचे ये दरगढ़ बन जाती है, तब उसका नाम दरगढ़ हो गया। तो इन दोनों नदियों से जो क्षति हुई है, इसकी पूर्ति के लिए बात कीजिए। अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने दुनिया देखी, आप समाज में रहते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, और सरकार भी जितना कुछ करेगी वो तो करेगी, लेकिन सरकार कितना करेगी, कुछ हमारा कर्तव्य बनता है नहीं। आप नेताजी, आपदा और विपदा ईश्वर करे कभी कहीं भी ना आए, लेकिन ईश्वर है, इसकी माया अपरंपार है। जहाँ जिस तरीके का तांडव, जिस तरीके की आपदा, जिस तरीके की सजा वो देना चाहता है देता है, लेकिन हम तो केवल एक गुहार लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं उस महाराज से कि ये जितने जल्दी से जल्दी हो, हर एक विभाग भी और स्वयं भी और जो जुड़े हुए रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, सभी लोग उनका मनोबल भी बढ़ाएं, और एक बार कम से कम इस मुसीबत की घड़ी में उनके आसपास कम से कम खड़े तो हों कि चलिए इसमें कुछ हम भी सहयोग करते हैं। जो तो आई आपका, ये तो किसी के हाथ में, ये तो ऊपर के वादे की देन है। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि भाई जब आपदा आई तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है, हम भी कुछ करके दिखाएं। जब कुछ जब दुख हुआ ही नहीं, मुकाबला करना चाहिए। और ये हमको सीख है, हमको सीख होनी चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। चलिए नेताजी, बहुत हमने बातचीत कर ली। ईश्वर करे कि अब ये आपदा जो है भगवान समेट ले, लेकिन फिर भी देखिए अमलावा नदी में चाह रहा हूँ इसको बहुत डिटेल से दिखाएं
कि अमलावा नदी में पानी देखने के लिए लोग तरसते थे, लेकिन आज पूरी अमलावा नदी एक बहुत बड़ा समंदर, सागर और एक विकराल रूप लेकर के हमारे सामने बह रही है। महाराज हमको इस आपदा से जल्दी उबारे, बड़ी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से उन सभी पीड़ित परिवारों को इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही महाराज आपको कुछ अच्छे रास्ते, कुछ अच्छा सहयोग, कुछ अच्छी मदद भी देगा। इन्हीं बातों के लिए आप सब लोगों का एक बार जी मेरा तो भगवान से भी आप लोगों से निवेदन है, जो हमारे पीड़ित किसान लोग हैं उनसे ये कर्ज करनी चाहता हूँ कि संपत्ति में तो सभी बहादुर होते हैं, लेकिन वो भी बहादुर होता है जैसे गाड़ी में खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो लोगों को हिम्मत देता है। बहुत बढ़िया। जी जी जी, बस मैं तो ये प्रार्थना करूँगा, आप पीड़ित ठीक है नेताजी, आप गाड़ी को नाम बहुत बहुत धन्यवाद।